हमें व्यवहार करके इसे सत्य नहीं मानना। सत्य इन्हीं में भगवान बैठे हुए उनको मानना है। आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ना हमारे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, असली बात, स्वप्न में अगर चाकू मारी जाती है तो लगता है ना कि हमें उसका पूरी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, आप ये बताओ, स्वप्न भर में अगर हमारे 4 चाकू ऐसे मारी गई तो जब तक जगेंगे नहीं तड़पना पड़ेगा ना। ये जग जाओ भाई, ये तुम नहीं हो, ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसके पहले ऐसी स्थिति कर लो। हम पहले अभी बताया किसी के प्रश्न में कि जब हमारे हाथ को शून्य कर दिया जाता है, मन नहीं जाता, तो काट दे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर यही मन हमारा श्री कृष्ण में लग जाए, प्रभु में लग जाए, तो बड़े से बड़ा दुख हमें परास्त नहीं कर सकता। अभी हम सोए हुए स्वप्न में हैं, सच्ची मानिए। ये जगाने का प्रयास स्वप्न में ही हो रहा है। जब जग जाओगे ना, तो हम और तुम दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जो दोनों में प्रकाशित हो रहा है वो एक ही है। अभी हम और तुम हैं, मैं और मोर है, तोर और तय है। इसी का नाम अविद्या है। ये भगवान की कृपा समझो कि आपके स्वप्न में संयोग बन रहा है साधु समागम। तो जाग जाओ। जब जागोगे तो ना कोई साधु है ना साधु है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। एकमात्र वही सच्चिदानंद प्रभु है, और यही दुख मुक्ति का उपाय है। कर लो तो कर लो, नहीं फिर आगे क्रम बनता चला जाएगा, फिर आगे योनियां प्राप्त होती चली जाएंगी। मन को प्रभु में लगाए बिना दुख से नहीं बच सकते। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो दुख सहते हुए, क्योंकि शरीर आसक्ति है, अब राधा 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 रटते रहो। उनकी कृपा से एक दिन ये अनुभव हो जाएगा कि आप शरीर नहीं हो। पक्का महाराज जी, आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। हम तो यही, अगर हमारे जीवन का अगर सार समझो ना, जैसे गन्ने का सार रस, और रस का सार गुड़, गुड़ का सार चीनी, चीनी का निखार मिश्री, समझ पाए ना। ऐसे हमारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ सन्यास, फिर वैष्णव धर्म, पूरे जीवन का सार भगवान के आश्रित होकर राधा 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 राधा। इसीलिए हर प्रसंग में कहते हैं, मान लो हमारी बात, सहारा गोविंद का और पुकारो राधा राधा, भागते गोविंद चले आएंगे, भागते कृष्ण चले आएंगे। दो नहीं है, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। वो प्रेम खेल के लिए राधा कृष्ण के रूप में है, वही परम रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा। वो स्वयं अपने आप से दो रूप में है, एक प्रिया रूप, एक लाल रूप। राधा 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 रटो। और अब इसमें संशय मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। अगर कृपा न होती तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ने। आपके जीवन में संत समागम नहीं होता। ये प्रमाण है कि हरि जो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप दूर से सुन रहे हो सत्संग, या आप नजदीक बैठ के सुन। दूर वाला नजदीक लाएगा, नजदीक वाला समा जाएगा। अब दूरी नहीं हो सकती। अगर आप हमारी बात पकड़ लिए तो जहां हम हैं वहां के लिए जैसे हम दौड़ लगाई, तुम्हें नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मथुरा में हमें गाड़ी पकड़नी है, तो हमें वहां मुगल सराय थोड़ी जाना है, यही स्टेशन में चढ़ लिया। तो जितना दौड़ के आए हैं, आओ हमारी बात रूपी गोद में बैठ जाओ और चलो हमारे प्रभु के पास, है ना। बहुत बड़ी सामर्थ्य है बात में। बात अगर मान लिए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, वो मिला मिलाया है। देखो बातें का चमत्कार देखो। आप अपना समय छोड़कर आप वृंदावन आए, पैसे लगा कर आए, आप बातें सुनने आए हो,